और नर्व थी, साथ एक और नर्व थी हमारी फेवरेट इलियोइंग वाला नर्व, हमारी फेवरेट इलियोइंग वाला नर्व। अच्छा, इलियंग वाला नर्व वही नर्व है, इलियंग वाला नर्व वही वही नर्व है जो जो मीडियल थाई की सेंसेशन लेकर जाती है, जो इंग्वानल कैनाल से पास करती है, बट स्पर्मेटिक कॉर्ड को कंटेंट नहीं होती। थम्स अप, थम्स अप, जिसको समझ आ गया हो थम्स अप दे। ठीक है, थोड़ा सा पेस के साथ आप लोगों ने रहना है। ठीक है, विद ऑफ द फॉलोइंग इज पेन मीडिएटर आफ्टर नाइफ इंजरी। पेन अगर हो तो ब्रेडिकानिन, ब्रेडिकानिन ऑप्शन में है, वेल एंड गुड, नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, और अगर वैसे हो इनिशियल मीडिएटर इन्फ्लेमेशन तो वो होगा हिस्टामिन, वो होगा हिस्टामिन। ठीक है, और हिस्टामिन और उसके अलावा जो वो होता है कि एलर्जी में कौन सी होती है, आईजीई, आईजीई। अच्छा, एलर्जी में आईजीई एंड इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो सेल्स कौन से होते हैं, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। अच्छा, लेकिन अगर वो पूछे कि आईजीई का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, या डीग्रेनुलेशन कौन से सेल्स की हो रही है, वैसे तो मास सेल्स थे, वैसे तो मास सेल्स थे, लेकिन वो कहे कि आईजीई का रिसेप्टर कहाँ पे है, लोकेटेड है, या फिर कौन से सेल्स पे लोकेटेड है, या फिर दूसरा वो पूछे आईजी के रिसेप्टर के अलावा वो क्या पूछे कि डीग्रेनुलेशन कौन से सेल्स की हो रही है, तो वो मास सेल्स होगा। अच्छा बच्चों, बाज एमसीक्यूज में मास सेल्स ऑप्शन में नहीं दिया होता है कि आईजी रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन, मास सेल्स ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो वहां पे डेफिनेटली बेजोफिल दिया होगा, वहां पे डेफिनेटली बेजोफिल दिया होगा। तो डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, हमेशा एमसीक्यू जब भी पढ़े आपको, बाज दफा क्या होता है, बाज दफा क्या होता है, ये एक छोटी सी मेरी तरफ से टिप है। बाज दफा क्या होता है कि जब आपके पेपर में एमसीक्यू आता है तो आपको जो स्टेटमेंट है वो तो पता होती है, लेकिन आपको आंसर जो है वो मिल नहीं रहा होता, जो आपने याद किया हो वो मिल नहीं रहा होता, जो आपने याद किया होता है। तो काइंडली उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ डेफिनेटली मिलती है। अगर आप सुकून से दोबारा स्टेटमेंट पढ़ के फिर दोबारा ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह एक जगह पे एक एमसीक्यू था, एक बल्कि पेपर में मुझे मैंने एक स्टूडेंट का वो मैसेज पढ़ा था, सर ये ना जो है अ, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है क्लिटरस की, लिम्फेटिक ड्रेनेज है क्लिटरस की, तो उसमें ना तो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स था, ना डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स था। यानी स्किन का हमें पता है ना, स्किन सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स करती है और वैसे डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो उसमें जो राइट ऑप्शन था, वो जो मोस्ट सुटेबल था, वो यही बनता था, इंटरनल आइलियक, इंटरनल आइलियक। तो हमेशा जो है ऐसे नहीं होता कि जो आंसर आपने याद किया वही, इधर जिस तरह ईफरेंट का हमने याद किया था, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल, तो इधर ऑप्शन क्या था, एफरेंट। एफरेंट का क्या होगा, क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के लिए इलियंग वाला फॉर दोज जो लेट आए हैं। ठीक है, और पेन मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन। दो किडनीज L2, ग्लैंड्स और क्लेटस की लिम्फेटिक ड्रेनेज, डीप इंग्वानल। ठीक है, सीईए किस लिए होता है, फॉर फॉलो अप ऑफ मेलिग्नेंसी, फॉर फॉलो अप ऑफ मेलिग्नेंसी। मैं प्लीज थोड़ा जल्दी करूंगा। ठीक है, कार्डियक डिफेक्ट्स इन फीटर मदर सफरिंग फ्रॉम बेला इन्फेक्शन। ठीक है जी, कार्डियक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो कब होते हैं, वो कब होते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह रुबेला, दिलरुबा। ठीक है, तो रुबेला या दिलरुबा की जब भी बात हो तो सबसे पहले दिल धड़कता है, सबसे पहले दिल धड़कता है, लेकिन उसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और फिर आप कानों सुनी बातों पे यकीन करना शुरू करते हो। ठीक है, तो कीप दिस सीक्वेंस लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट वाली चीज, सबसे पहले आप दिल की बात सुनते हो, उसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उसके बाद आप कानूनी चीजों पे यकीन करते हो। तो 5 to 6 वीक्स या 5 to 10 वीक्स, 5 to 6 वीक्स या 5 to 10 वीक्स, क्योंकि ऑप्शन में 5 to 10 वीक्स जो सुटेबल ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट डिफेक्ट्स, वो क्या होता है, हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद विद इन 7 वीक्स क्या होता है, आईज वाले कैटरेक्ट, और रुबेला इन प्रेगनेंसी आफ्टर 7 वीक्स, आफ्टर 7 वीक्स क्या होते हैं,
डेफनेस डेफनेस। अच्छा, रुबेला की जो ओवरऑल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है ना, रुबेला की जो ओवरऑल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, वो डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट, डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट, ठीक है। डेफनेस जो है वो ज्यादा होती है। फोलिकुलर लिम्फोमा का फोलिकुलर लिम्फोमा का फोलिकुलर लिम्फोमा का जो होता है, फोलिकुलर लिम्फोमा का ट्रांसलोकेशन वो जो होता है वो कौन सा है? 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18, ठीक है। अच्छा, तो एक ना, एक था मेंटल सेल लिम्फोमा, ये तो है फोलिकुलर लिम्फोमा। चलो, लेट्स ट्राई टू मेमोराइज दिस, लेट्स ट्राई टू मेमोराइज दिस, बिकॉज ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पेज नंबर प्लीज बता दें इन्हें, मैंने कहा था मैं पेज नंबर बार बार नहीं, 280 280 280, ठीक है, रेडियो पेपर 2, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7। अच्छा, 14 18 इज फॉर फोलिकुलर लिम्फोमा, 14 18 इज फॉर फोलिकुलर लिम्फोमा। 14 अगस्त, 14 अगस्त बरकत लिम्फोमा, बरकत वाला दिन होता है, 14 अगस्त बरकत वाला दिन होता है। तो 8 8 और 14, 8 और 14 बरकत लिम्फोमा, बरकत लिम्फोमा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जब 3 दिन गुजरते हैं तो सारे जो लोग हैं पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, ठीक है, और 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, यानी 8 में 3 ऐड कर दें, तो सारे लोग जो है वो मेंटल हो जाते हैं कि ये क्या मुल्क हमने ले लिया, ठीक है। तो 11 14 इज फॉर मेंटल सेल लिम्फोमा, 11 11 14 इज फॉर मेंटल सेल लिम्फोमा, 11 14, अगले 3 महीने और गुजरे, अगले 3 महीने और गुजरे, तो क्या होगा, क्या होगा, 14 14, लेकिन वो डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो डेट चेंज हो जाएगी। वो क्या होगा, वो हो जाएगा 14 to 18, वो क्या होगा, फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा। देखो, हमने इससे ना 3 याद कर ली, हमने इससे ना 3 याद कर लिया। बरकत वाला दिन क्या था, 14 अगस्त, तो 8 14, 8 14, इसको एक इस ड्रिल को प्लीज एक दफा आपने खुद भी करना है, ताकि आपको ये ना अजबर हो जाए, ठीक है। 14 अगस्त था, 8 14, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, 8 14 क्या हो गया, बरकत वाला दिन, बरकत लिम्फोमा। उसके बाद क्या मैंने कहा कि 3 महीने गुजरे तो सारे लोग जो है ना वो मेंटल हो गए कि ये क्या मुल्क हमने ले लिया है। तो 3 महीने ऐड करो महीनों में, 8 8 था ना अगस्त महीना, ठीक है, तो 11 11 14, तो सारे लोग मेंटल हो गए 11 14 में। उसके बाद क्या हुआ, फिर 3 महीने गुजरे, फिर 3 महीने गुजरे, तो 14 हो गए महीने, तो 14 हो गए, 12 महीनों को भूल जाओ फिलहाल, अब महीनों को 14 हो गए। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ, डेट भी चेंज करके डेट में भी 3 ऐड कर दिया, 14 4 ऐड कर दिया, सॉरी, 14 18, फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा, ये 3 याद हो गए, ये 3 याद हो गए। उसके बाद अब हम अगले करते हैं, उसके बाद अब अगले करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगले करने से पहले एक एवं ही याद कर लेते हैं, एक एवं ही याद कर लेते हैं, जो यारों का भाई है, जो यारों का भाई है, जो यारों का भाई होता है ना उसको लोग सारे एवं ही समझते हैं, इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा, ठीक है। यारों का जो भाई होता है उसको लोग एवं ही समझते हैं, इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा, ठीक है। 11 22 इविंग सार्कोमा, 11 22 इविंग